चंबा के बचत भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र भरमौर के लीलकोठी क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हिमाचल का पहला न्यू मॉडल डिग्री कॉलेज की आधारशिला ऑनलाइन श्रीनगर से रखी गई। इस अवसर पर मंडी संसदीय क्षेत्र के सांसद रामस्वरूप शर्मा तथा भरमौर क्षेत्र के विधायक जियालाल कपूर, विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज, मार्केट कमेटी चंबा के चेयरमैन DS ठाकुर तथा DC चंबा हरिकेश मीणा और सभी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। रूसा के तहत 12 करोड़ से बनने वाला न्यू मॉडल डिग्री कॉलेज के लिए 6 करोड़ की पहली किस्त भी जारी हो चुकी है और PWD द्वारा इसके टेंडर भी हो चुके हैं। न्यू मॉडल कॉलेज लीलकोठी, जो कि रूसा के तहत 12 करोड़ की लागत से बनके तैयार होगा, उसके लिए सबसे पहले मैं सभी स्टूडेंट्स को, क्षेत्र की जनता को मुबारकबाद देना चाहूँगा। काफ़ी लंबे प्रयासों के बाद ये कॉलेज लीलकोठी कॉलेज भारत सरकार में यहाँ उपस्थित MP साहब जानते हैं, MLA साहब जानते हैं, ये मानव संसाधन मंत्रालय से इसको अप्रूव करवाया गया है अभी 2018 में, क्योंकि यहाँ पे ज़मीन का प्रॉब्लम था और भी बहुत सारे इश्यूज थे जिसको टेकअप किया गया था भारत सरकार के साथ। मैं प्रदेश सरकार की तरफ से आपको ये बता दूं, इसमें काफ़ी कठिनाइयाँ आई थी। इवन पुराने प्रिंसिपल साहब यहाँ बैठे हैं, ये उस वक्त लीलकोठी में थे, इन्होंने इसको काफ़ी परस्यू किया था। तो आखिरकार ये कॉलेज आपके सामने बनके तैयार होने वाला है बहुत जल्दी, जिसमें PWD के टेंडर भी हो चुका है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, PWD को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और भारत सरकार ने 50% अमाउंट इसका 6 करोड़ रुपया जारी भी कर दिया है, इसलिए ये काम तुरंत शुरू हो जाएगा। जहाँ तक बाकी प्रोजेक्ट्स की बात है, आज जो प्रोजेक्ट्स है उसमें सबसे ज़्यादा हमारे न्यू मॉडल कॉलेजेस है, जो पूरी कंट्री में अलग अलग राज्यों में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट या एजुकेशनली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए है, जिनका फाउंडेशन स्टोन होगा और कुछ का इनॉग्रेशन भी होगा। इसी तरह से इंजीनियरिंग कॉलेज है कुछ, जो कि रूसा के तहत आते हैं। इसी तरह से 2 वुमेन यूनिवर्सिटीज़ है, कुछ एजुकेशनल हब्स है। इसीलिए कुल मिला के 25 राज्य में, एक यूनियन टेरिटरी में 152 प्रोजेक्ट्स आज इनॉग्रेट या जिसकी आधारशिला रखी जा रही है, जो प्रधानमंत्री रखने जा रहे हैं। इसलिए रूसा की दृष्टि से, हायर एजुकेशन की दृष्टि से आज ये बहुत बड़ा दिन है, जिसके लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आज इनॉग्रेट किए जा रहे हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए मंडी संसदीय क्षेत्र के सांसद रामस्वरूप ने बताया कि चंबा के लोगों को इस कॉलेज का बेहद लाभ मिलेगा। जो न्यू मॉडल डिग्री कॉलेज, जो हिमाचल प्रदेश में पहला कॉलेज खुलना और जनजातीय क्षेत्र में खुलना, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, जयराम ठाकुर जी और अपने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जनजातीय क्षेत्र को चुना। और यहाँ के स्थानीय विधायक जियालाल जी को बधाई देता हूँ, वो प्रयत्नशील थे, यहाँ कॉलेज खोले, आदर्श विद्यालय खुले। आज जहाँ हिमाचल सरकार ने बहुत से विद्यालय खोले, वहीं ये बहुत बड़ा तोहफा जनजातीय क्षेत्र को एक न्यू मॉडल डिग्री कॉलेज के रूप में मिला है, जिसमें 12 करोड़ रुपये खर्च हो और 6 करोड़ की राशि उसकी आ चुकी है। और ये भी देशवासियों का सौभाग्य है कि आज माननीय प्रधानमंत्री श्रीनगर से 148 शिक्षा क्षेत्र से जुड़े प्रोजेक्टों का शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे, ऑनलाइन करेंगे। तो बहुत बड़ी उपलब्धि। कोई कहेगी चुनाव आने वाले इसलिए उद्घाटन कर रहे हैं, इसका पैसा आ चुका है। वो कांग्रेस की UPA सरकारों की मानसिकता हमारे प्रधानमंत्री की नहीं है। हर कार्य के लिए, जैसे आज ये डिग्री कॉलेज का जहां आज शिलान्यास होगा, तो 6 करोड़ की राशि इसकी आ चुकी है, टेंडर हो चुके हैं और काम शुरू होगा। तो शिक्षा क्षेत्र में पूरे देश भर में 148 शिक्षा संस्थानों का एक मुफ्त खुलना और हिमाचल प्रदेश की जनजातीय क्षेत्रों की माननीय प्रधानमंत्री लगातार, चाहे लाहौल स्पीति हो, किन्नौर हो, भरमौर हो, पांगी हो, इन क्षेत्रों से दिल से जुड़े रहते हैं। तो मैं इस कॉलेज के खुलने पर
यहाँ की जनता को, पूरे जिला को बधाई देता हूँ। इसके ना कि जनजातीय क्षेत्र भरमौर, लेकिन चंबा के छात्रों को भी इससे लाभ मिलेगा। बजट पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने केंद्र सरकार की तारीफ की और बजट को देश की जनता के हित में बताया। ऐतिहासिक बजट जिसे कहते हैं, जो लोग कहते कि अच्छे दिन कब आएंगे, क्योंकि उनके अच्छे दिन वो होते थे, चोर बाजारी होती थी, लूट खिसट होती थी, नकलों से पास किए जाते थे, झूठी घोषणाएं होती थी, चुनाव आते थे, वादे होते थे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया, और देश को नई दिशा देने वाला बजट है। हम किसानों के लिए क्या कर रहे हैं, हम बागवानों के लिए क्या कर रहे हैं, हम अपनी सेना के लिए क्या कर रहे हैं, हम अपने कर्मचारी वर्ग के लिए कर रहे हैं, हम उन आम साधारण वर्गों के लिए क्या कर रहे हैं। यानी हर वर्ग को ध्यान में रखकर देश को दिशा देने वाला, देश को आगे बढ़ाने वाला, हर जनमानस को आत्मविश्वास जगाने वाला ऐसा महत्वपूर्ण बजट माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पेश किया गया, और उस बजट को आम जन ने सराहा है। हर व्यक्ति उस बजट को सुनकर उत्साहित था। चाहे हमारी सेना थी, उसको कौन से अस्त्र शस्त्र मिलने चाहिए, चाहे हमारे किसान वर्ग था जो वर्षों से इंतजार करता था, जो हमारे कर्मचारी वर्ग था जो इनकम टैक्स में जो रिबेट देने वाला मामला, कई ऐसे विषय थे जो वर्षों से लंबित थे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन सारे विषयों को जनता के हित में, देश को उत्साह देना, देश को प्रेरित करना, देश आगे बढ़े, आज वो बजट पास हुआ है और पूरे देश में अच्छा वातावरण, देश को कोई कमी बची नहीं है। जो संस्थान मिलने थे, जो पैसा मिलना था, हिमाचल प्रदेश में माननीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में 10,000 करोड़ से ज़्यादा राशि प्राप्त हुई है, और अन्य बजट में प्रावधान भी किए गए। मिलने की बात तो तब मानी जाती कि हमने कुछ मांगा उनसे, लेकिन बहुत से धनराशि भिन्न भिन्न परियोजनाओं के लिए उसमें प्रावधान किए गए। लेकिन मैं एक मार्ग के बताऊँ, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, चाहे पहले वीरभद्र जी मुख्यमंत्री थे तब भी कोई कमी नहीं छोड़ी, और अब तो जयराम ठाकुर जी हमारे प्रांत के मुख्यमंत्री, लगातार उनका माननीय प्रधानमंत्री से मिलना, केंद्रीय नेतृत्व से मिलना और 10,000 करोड़ से ज़्यादा राशि एक मुश्त लाना, ये बहुत उपलब्धि है, और आगे भी ये विकास की योजना आगे बढ़ती जाए। चंबा हलचल मीडिया नेटवर्क रिपोर्ट।